फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग दोपहर से। तो अब मैं काम करना दोपहर से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब थी तो आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। अब मैंने थोड़ी पेन किलर्स खाई हैं तो उससे थोड़ा आराम हो गया है। तो अब मैं घर का काम स्टार्ट करूंगी। तो प्लीज आप लोग देखिए, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग मेरा जो व्लॉग है वो पूरा देखा कीजिए, ठीक है? और आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे ना आप लोगों की बहुत जरूरत है दोस्तों। तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मेरा न्यू रूटीन। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर ना मतलब कि फिर मैं ये करने लगी थी इसमें, मतलब कि मुझे ना नमकीन चावल बनाने थे आज। तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चलो नमकीन चावल बना लेती हूँ। तो फिर मैंने प्याज व्याज काटे। पता है, प्याज काटते रहने इतना आंसू आता है, इतने आंसू आते हैं मुझे, तो ना गुस्सा आता है प्याज काटते समय, लेकिन काटनी पड़ती है, क्या करे। और रोहन तो पता है मुझे कमरे से ना बाहर ही भगा देता है, कहता है यहाँ पे मत काटियो, तू उस वाले दूसरे कमरे में चली जा, क्योंकि तेरी वजह से ना हम लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो लेकिन अब प्याज तो काटने हैं भाई, क्या करें, चावल तो वो बिना प्याज के बन नहीं सकते हैं। फिर मैंने प्याज काटा, लहसुन काटा, मैंने मतलब कि सारी तैयारी करी थी। फिर मैं रक्षित का खाना भी बनाना था, रक्षित ने भी आज कुछ नहीं खाया था। तो मैंने कहा चल अब इसको भी खिलाऊंगी, दूध दूध से तो पेट नहीं भरता ना, इसलिए। तो मैंने रक्षित का भी खाना बनाया। पहले मैंने सोचा इसकी तैयारी कर लेती हूँ चावलों की, सारा सामान तैयार करके फिर रक्षित का खाना बनाया मैंने। खाना मैं रक्षित का मतलब कि सारा अलग बनाती हूँ, क्योंकि दलिया वगैरह भी खाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दलिया से ना बोर हो जाते हैं कि भाई दलिया खिलाते रहो। तो मैं उसका ना सैरेलैक बना के रखती हूँ, जिससे कि उसको एक दिन सैरेलैक दे देती हूँ, एक दिन दलिया दे देती हूँ। रोटी के टूक ना वो कम खाता, मतलब एक दो टूक खाएगा, उसके बाद खाता ही नहीं है। तो मैं इस बात से ना बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कुछ खाता नहीं है। और पता है सबसे बहुत कमज़ोर है ये, क्योंकि ना ये जब इसका बॉर्न हुआ था ना तब ये कमज़ोर ही था। तो इसलिए बहुत दुखी हो जाती हूँ इस बात से कि कुछ खाता ही नहीं है। तो इसलिए उसको सेरेलैक तो खैर खिला देती हूँ, ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। फिर ना मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी, क्योंकि चाय तो मतलब चाय के बिना ना मेरे को हुड़क सी लगने लग जाती है। तो मैंने सुबह एक ही बार पी थी, फिर मैं दोबारा से चाय बनाई। मैं कहा चाय पी तो आराम से बैठ के, उसके बाद तसल्ली से नमकीन चावल छोकूंगी। और पता है सबसे बड़ी बात ना, नमकीन चावल में बहुत चटपटे बनाती हूँ, एकदम स्पाइसी। तो सब लोग खुश होकर खाते हैं मेरे हाथ के नमकीन चावल। तो इसलिए मैंने पहले चाय पी, फिर उसके बाद चाय वाय पी के फिर मुझे थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ। हालाँकि इस बात पे थोड़ी बहस भी हो जाती है घर में। तो फिर चाय वाय पी के फिर मैं नमकीन चावल बनाने की तैयारी में लग गई। यहाँ कुकर चढ़ा दिया था मैंने, फिर इसमें जीरा वीरा डाला, क्योंकि रोहन और अमन वगैरह मतलब कि ये सब शौक से खाते हैं, तो सब भूखे हो रहे थे, 2-3 बजने का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा नमकीन चावल बना देती, क्योंकि दीदी है ना आंगनवाड़ी से भी आने वाली थी। तो मैंने कहा चल वो भी आ जाएगी, तो उसके साथ ही बैठ के आराम से गरम गरम चावल खा लेंगे। ऐसा लगता है चावल वगैरह ऐसी चीज़ होती है जो ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा था, वैसे भी ना अमन ये बोलता है कि जब भी तू चावल बनाते हैं तो चटपटे बनाया कर, थोड़ा मतलब कि स्पाइसी से अच्छे लगते हैं मुझे, ज़्यादा तेल वेल से डाल के ना जब वो अच्छे लगते हैं। हालांकि मेरे ससुराल में ना ज़्यादा तेल वगैरह स्पाइसी पसंद ही नहीं करते। वो लोग तो है ना मतलब कि ऐसे पसंद करते हैं जैसे कि नॉर्मल हो, सब चीज़ें कम कम हो। हालाँकि मेरे को तो ऐसे ना पसंद नहीं है कि मतलब कम-कम चीज़ें डालो मैं, ये मिर्च, नमक कम वगैरह हालाँकि मेरी सास है ना मसाले भी नहीं खाती है, और मैं डाल देती हूँ ना तो वो मुझे भी गुस्सा ही करती है कि ज़्यादा मसाले डाल देती है, बीमार करती है कि ये वो। हालाँकि फिर भी मैं उन लोगों के हिसाब से खाना बनाती हूँ वहाँ पे, कम ही डालती हूँ। लेकिन कई बार मैं जैसे अपने अकेले के लिए बनाना था जब, तो मैं स्पाइसी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल छोंक दिए थे और ये पानी-वानी डाल दिया चावलों के हिसाब से। इसके बाद मैंने इसमें ना थोड़ी बंद गोभी भी डाली थी टेस्ट के लिए, मैं कहा चल सब्ज़ी डाल देती हूँ। चावल हो गए थे रेडी, फिर दीदी परोस के लिए हम लोगों ने खा लिए थे। फिर उसके बाद मुझे रसोई साफ़ करने की लग रही थी कि बस झटपट झटपट बर्तन मांज दूँ, क्योंकि रसोई में ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मेरे को ना जब तक बर्तन नहीं मांज रही थी जब तक नींद नहीं आती। तो फिर चावल खाने के बाद मैंने फटाफट से देखी रसोई में बर्तन भरे हुए थे, बर्तन मांजे। फिर बर्तन मैंने पहले बर्तन इकट्ठे किए थे, थोड़ी रसोई वसोई साफ़ की थी, फिर उसके बाद बर्तन इकट्ठे हो गए थे। फिर मतलब कि चावल वावल परोसे थे कुकर वुकर में, रसोई साफ़ की, फिर बर्तन ढेर हो गए थे। तो फिर मैंने बर्तन मांजे सारे, बर्तन मांज के मतलब रसोई वसोई साफ़ करके, फिर उसके बाद मतलब कि रसोई साफ़ कर देते ना थोड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ भाई अब काम ख़त्म हो गया है दिन का। वैसे भी मैं तो लेट ही उठी थी। तो फिर फटाफट अपना रसोई वसोई साफ़ करके फिर मेरे को ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई अब फ्री हो गया। फिर चावल खा लो ना, मतलब कि खाना वाना खा लो, उसके बाद जो बर्तन पड़े रहते हैं फिर वो शाम को मांजो। काम का फ़ायदा क्या है, फिर आगे के लिए काम बढ़ा दिया। तो इसलिए मैं तो हाथों हाथ तुरंत मांज मांज देती हूँ। अब रसोई इतनी फैली हुई थी, यहाँ पे सब बैठे थे और रक्षित के साथ मैंने मस्ती की। मेरे लड्डू के साथ मैं खूब बहुत कम समय बिता पाती हूँ, क्योंकि ये बाहर ही घूमता रहता है। कभी कोई खिलाने ले जाता है तो कभी कोई खिलाने ले जाता है। तो देखो कैसे सबको मार रहा है।
पता है कई बार तो इतना प्यार आता है इसके ऊपर, क्योंकि है ना मेरे पास ये कम रहता है। घर पे रहती हूँ ना ससुराल में, तो वहाँ तो पूरे दिन मेरे पास रहता है, पर यहाँ पे बहुत कम समय के लिए मेरे पास रहता है। कई बार बस रात को सोने के लिए आता है, ये लगा लो। अब देखो मेरे साथ खेल रहा है, मुझे पिटाई कर रहा है मेरी। फिर उसके बाद हमने मस्ती की, दीदी चाय लेकर आ गई थी। फिर चाय तो मेरी फेवरेट है ही। फिर हमने चाय मज़े से पी, और चाय के साथ मैंने नमकीन भी खाई। तो मज़े से हम आज लोगों ये ने चाय चाय पी एन्जॉय की। लीजिए आप हम लोग चाय भी। ना जैसे पी रहे थे, तो फिर बाहर है ना वो आ गए थे वोट वाले, कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो मैंने कहा चलो जी देखते हैं इनको भी। तो ये पूरी रैली आई हुई थी वोट माँगने के लिए, झाड़ू की तरफ से थे। तो दीदी तो हँस रही थी, दीदी बोली कि मैं तो वोट नहीं दूँगी इनको। तो अच्छा तो करते बेचारे हैं, की मैंने शादी वोट चली लिए, जाती, इन्होंने भी सड़क कम से बनवा कम दी। तेरी उसकी झाड़ी तो बन मतलब जाती कि कुछ ना फोन कुछ की। ना टुटवाते रहते हैं ये लोग, ना सही कह रही बनवाते है। तो है नहीं कुछ, और टुटवा के और चले जाते हैं। तो कई बार ना वोट देने में गुस्सा आता है लोगों को। वोट देने के टाइम पे तो इतने अच्छे-अच्छे वादे, झूठे वादे करते हैं। हेलो, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने ब्लॉग का यहाँ एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे पहले ही ब्लॉग में भी बात की थी इस बारे में, और अभी कह रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे हम मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।